करनाल में एक्सिस बैंक का ये एटीएम है, सेम एटीएम है, सेम ठगी हुई है और उसी तरीके से एक नंबर जिस पर कॉल करने के बाद इनके खाते से 45,500 रुपए उड़ गए। पहले भी कई लोगों को इसी एटीएम के जरिए ठगों ने निशाना बनाया और आज फिर से इन्होंने एटीएम डाला, उसके बाद वो अंदर चला गया। यहाँ पर लिखा था कि एटीएम फंसे तो कॉल करें, कॉल किया, उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ ओटीपी डालिए, यानी कि जब कॉल कर वो कहते हैं कि ओटीपी डालिए तो शायद तभी अंदर कुछ ऐसा लगा हुआ है कि उन्हें ओटीपी पता चल जाता है और जैसे ही ओटीपी पता चलता है कहते हैं कि आप 12 बजे आना, आपको जो है ये हम निकाल कर दे देंगे। लेकिन जब ये 12 बजे यहाँ पर पहुंचते हैं तो 11 बजे ही इनके खाते से पैसे जो है वो निकल चुके थे। 45,000 रुपए की जो ट्रांजेक्शन है, 45,400 रुपए बताए जा रहे हैं जो निकले हैं। और जो एटीएम का जो आपका यूको बैंक का एटीएम है, एक्सिस में से आप निकालने आए थे, तो आपने पहले खबर नहीं देखी थी? यहाँ पर पहले भी सेम हो चुका है, सेम और 10 लोगों के साथ लगभग। मैंने पहले नहीं देखा, पहले ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब भी यही हुआ था कि यहाँ पर ऐसे ही पर्चा लगा हुआ था। अभी कितने टोटल रुपए निकले आपके? मेरा खाता नहीं लोग 45,400 रुपए। तो जो आपके एटीएम पे अगर कोई निकालता है पैसे तो मैसेज नहीं आता? नहीं, मैसेज जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं ना मैसेज आता है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। लगता है अच्छा, क्या हुआ क्या फिर आज जब आप पहुंचे हैं? मैं जब यहाँ पे एटीएम डाला था, मैंने एटीएम डालने के बाद मशीन ने एटीएम अंदर खींच लिया। फिर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था, मैंने उस पर कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने मुझे बोला ये बटन दबाओ और ये दबा कर अपना इसमें पिन डाल दो। मैंने ये दबा के पिन डाला तो इसमें से जो पिन डालने के बाद एटीएम मेरा बाहर नहीं आया। उसके बाद दोबारा मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि 12 बजे आ जाना, हम आपके एटीएम निकाल के दे देंगे। अच्छा, आपको लगा ये कंपनी वाले हैं, एक्सिस बैंक मुझे वाले? लगा ये बैंक वाले का नंबर है। तो 12 बजे जब मैं यहाँ पे आके ना देखता हूँ तो ये नंबर भी हट जाता है और मेरा एटीएम भी नहीं मिलता है। और उसके बाद मेरे खाते में से 45,400 रुपये निकल गए। हो सकता है कि जब आपने पिन डाला तो वो इसके अंदर ऐसा कुछ लगा के गए थे कि उनको पता चल गया पिन क्या है आपका। हो सकता है, मुझे क्या पता भी क्या कर रखा है, हम तो साधारण आदमी हैं, हमें क्या पता भी इसमें क्या कर रखा है क्या नहीं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने फोन पर इनको एक बार कहा है कि आप पिन डालिए, जैसे इन्होंने डाला है उसके बाद इन्होंने जब दोबारा उन्हें कॉल किया कि नहीं निकला एटीएम तो उन्होंने कहा 12 बजे आना, यानी इसी बीच में उन्होंने इनका पिन जान लिया या फिर जो है पैसे निकालने का जो जरिया उन्होंने यहाँ सेट किया है क्या कुछ है। लेकिन आप समझिए कि वो एटीएम अब इसके अंदर है या नहीं, ये तो कंपनी से पता चलेगा जब इस बैंक की कंपनी आएगी। हाँ, ये तो बैंक की कंपनी आएगी तब पता चलेगा ना। अभी गए हैं आप किसी के पास शिकायत देने से? मैं अभी जाऊँगा उसमें, थाने में जाऊँगा। आपको लगता है कि बैंक है जो एक्सिस बैंक का एटीएम है उनके पास भी जाना चाहिए कि भाई आपके एटीएम के पास भी जाऊँगा, उनके एटीएम एक मैं एप्लीकेशन उनको भी दे के आऊँगा, एक थाने में भी दे के आऊँगा, साइबर थाने में जाऊँगा। एक कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आपको देखेंगे यहाँ कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर एक और डिवाइस शायद एक कैमरा है। करनाल में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी ठगी का जो मामला है वो सामने आता है। करनाल के मीरा घाटी चौक के बिल्कुल नज़दीक, ये सामने जो है मीरा घाटी चौक लगता है और ये रास्ता जुंडला गेट की तरफ जाता है। एक्सिस बैंक का ये एटीएम है और ये पहला मामला नहीं है, सेम एटीएम है, सेम जगह है और सेम प्रोसीजर के जरिए जो है एक बार फिर से यहाँ पर ठगी हुई है। आप समझिए बैंक की, एटीएम की या इस थाना एरिया की कितनी बड़ी लापरवाही है कि इसी एटीएम से पहले भी कई लोगों को निशाना बनाया गया और आज फिर से यहाँ पर कोई आता है, अपने नाम नंबर का पर्चा लगा के चला जाता है और उस पर्चे से उसी पर लोग कॉल करते हैं। उन्हें लगता है कि या तो ये एटीएम वाले होंगे या फिर ये जो बैंक है वो होंगे और ये उन्हें वो ठग का नंबर होता है, ये कॉल करते हैं और सभी जो है इसी तरीके से फंस जाते हैं। आप समझिए एक बड़ा मामला है करनाल के मीरा घाटी चौक और पहले भी आपको ये खबर दिखाई थी। लोगों के लिए ऐसी खबरों को शेयर करना आप समझिए कितना ज़रूरी है ताकि सभी तक जानकारी पहुँचे और हो सके तो आप इस एटीएम में आने से ही बचें, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला जो है वो इस यहाँ पर हो रहा है। पहले भी ऐसे ही पैसे निकले धड़ाधड़, तब लोगों के पास जो है मैसेजेस भी आए, लेकिन आज इनके पास तो मैसेज भी नहीं आया और इनके खाते से 45,400 रुपए की ठगी हो चुकी है। पूरा खाता बताया जा रहा है इनका खाली हो चुका है और यहाँ पर आप समझिए किस तरीके से ये बड़ा मामला है। आसपास के जो लोग हैं मैं उनसे बातचीत कर लूँगी।
अंकल जी कभी देखा यहाँ आते हैं ये ठीक करने वाले एटीएम वाले, कौन आता है? ठीक कर गए थे एक दफा। जब पहले हुआ था हाँ पहले कर गए थे, कई कई दिन तो फिर पैसे निकालते रह गए लोग। ठीक था अब है मेरा कल परसों है कहाँ ये। लगता है कि जो भी ये ठग है उसने इसी एटीएम में सेटिंग की हुई है, सेटिंग कर रखी है उन्होंने कोई। बिल्कुल देखिए इसी एटीएम का पहले भी मामला, तब भी 4, 5, 10 लोगों के पैसे निकले और आज एक और फिर से मामला, यानी कि यहाँ पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है। और ये ठगी हो कैसे रही है, फिलहाल सबसे पहले तो वही पता लगाने की ज़रूरत है कि क्या वो एटीएम से एटीएम डालकर पिन डालकर पैसे निकाल रही है या इन्होंने कोई और सिस्टम कर रखा है, क्योंकि बताया जा रहा है इनके पास तो एटीएम की ट्रांजैक्शन का मैसेज तक नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाते से पैसे चले गए हैं, क्योंकि वो बाकायदा बैंक की स्टेटमेंट जो है वो लेकर पहुंचे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के मीरा घाटी से जूंडला रोड की तरफ जाने वाली सड़क की है और एक बार फिर से एटीएम का बड़ा फ्रॉड जो है वो देखने को मिला। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मैं आरती सोगम के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।